एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो संगत जी, ये गुरुद्वारा गुरु घर मरीन ब्लॉक के गांव खंडवाल में गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है। तो सिख पंथ में गुरुद्वारे का विशेष महत्व है, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान कर उसकी आराधना करते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं, परमात्मा रूपी मानकर उनके कहे वचनों के अनुसार अपने कर्म करते हैं। सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी थे और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने को कहा और कहा गुरु मानियो ग्रंथ। और इस ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ है और इसके सार को अपने जीवन में अमल करिए और परमात्मा की जो कृपा है वो आप सब पर होगी। तो तब से सिख पंथ में गुरु ग्रंथ साहिब को बड़ी विशेष महानता प्राप्त है, क्योंकि स्वयं गुरुओं के मुख से निकली ये वाणी और भगवान का आशीर्वाद, भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा पूर्ण रूप से गुरु ग्रंथ साहिब में विद्यमान है। जिस जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होते हैं वहाँ पर सभी सुख साधन खुद ब खुद वहाँ पर नतमस्तक होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत बड़ी शक्ति और अपार कृपा परमात्मा परमेश्वर की विद्यमान होती है। तो जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे जाएंगे और जहाँ पर बैठकर पाठ किया जाएगा, तो बहुत ही सुंदर निर्माण इस गुरुद्वारे का हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये गुरुद्वारा जब ये पूर्णतः रूप से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी छवि देखने योग्य होगी। बड़ा ही अद्भुत गुरुघर का ये जो निर्माण कार्य चल रहा है और जहाँ पर निशान साहिब जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये अभी दूसरी मंजिल पर जहाँ पर देखिए किस तरह गांव का नज़ारा दिख रहा है और जहाँ पर निशान साहिब जी होंगे तो देखिए किस तरह भव्य नज़ारा गुरुघर का, और जहाँ पर एक अजीब मन को शांति मिलती है, आनंद होता है। अब आपको हम ऊपर तीसरी मंजिल पर ले चलते हैं और जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो पिलर्स हैं, बड़े बड़े डिज़ाइन जैसे ये गुंबद बना रहे हैं, कितनी भव्य तरीके से ये दृश्य आप देख सकते हैं। कारीगर अपने काम को कर रहे हैं और जहाँ पर आप देखिए किस तरह ऊपर से आसपास का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। तो गुरु ग्रंथ साहिब गुरु महाराज जी की कृपा, असीम भगवान की परम पिता परमेश्वर की अद्भुत कृपा से जहाँ पर इस गुरुघर का निर्माण किया जा रहा है, ये बहुत पुराना गुरुघर है। तो अब इसको दोबारा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर अलग अलग 3 मंजिला करके, एक मंजिल पर जहाँ पर लंगर की व्यवस्था होगी, एक मंजिल पर गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे जाएंगे और वहाँ पर लोग पूजा पाठ आदि किया करेंगे। तो सिख पंथ में सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब पर ही आधारित है और शादी हो, कोई भी किस्म का कोई फंक्शन हो तो सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी मानकर ही उसे किया जाता है और गुरु साहिब की हजूरी में किए गए काम सब संपन्न होते हैं। और अब देखिए कितना भव्य नज़ारा इस गुरुद्वार जो गुरु का घर है, जहाँ से कितना भव्य नज़ारा पूरे आसपास के गांव का दिख रहा है। तो आज के युग में जिसने गुरु घर को, गुरु के बताए असूलों को मानकर चला, उसके ऊपर स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद विद्यमान रहता है। कितना खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और देखिए साथ में जो सड़क जहाँ से चल रही है, सड़क के किनारे पर ये गुरुद्वारा, और आप देख सकते हैं कि जहाँ से जो गांव का नज़ारा है वो किस तरह दिख रहा है, कितना
सुंदर दृश्य है। आसपास के घर आप देख रहे हैं तो ये है गुरुद्वारा, जहाँ पर भगवान की असीम कृपा और जो जहाँ पर आकर नतमस्तक होते हैं उनके ऊपर विशेष कृपा होती है और जहाँ पर मन को शांति मिलती है। और गुरु के आगे जो अपनी झोली फैलाता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जो आप कर्म करते हैं, गुरु साहिब उन्हें पूरा करते हैं और आपके ऊपर आशीर्वाद देते हैं। तो कितना भव्य नज़ारा, कितना प्यारा दृश्य आप देख सकते हैं, कितना अलौकिक दृश्य लग रहा है। आसपास के गांव में कितना सुंदर नज़ारा, तो जिस तरह एक शांति का अनुभव यहाँ से मिलता है। तो आप देखिए, जहाँ पर जब ये पूर्णता रूप से तैयार होगा तो आपको इस गुरुघर की एक वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी। तो आप देखिएगा कि कितना सुंदर गुरुद्वारा बनाकर भक्तों ने तैयार किया है। और इस गुरुद्वारे के निर्माण में सभी संतों ने अपना सहयोग किया है और गुरु के मानने वालों ने अपनी नेक कमाई से इस गुरुद्वारे का निर्माण किया है। तो अपनी कमाई का दशमांश जरूर निकालना चाहिए। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है। और जो अपनी नेक कमाई का दशमांश निकालता है उसके घर, उसके भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। जो दैविक कार्यों में जो धन खर्च करता है उसके घर कभी दरिद्रता नहीं आती। जो अपना दशमांश निकालता है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालता है, उसके घर में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालकर अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए और उससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कोई प्रेत बाधा कुछ वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं आती। जिस घर में अपनी नेक कमाई से दशमांश निकाला जाता हो और किसी ज़रूरतमंद जहाँ भगवान के कार्यों में जो लगाता है तो उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। तो शास्त्रों में भी लिखा है, दान पुण्य करने से उसका लाभ मिलता है। जिस चीज़ का आप दान करोगे वह आपको प्राप्त होती है। लोक परलोक में सब कुछ मिलता है। तो बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा जब जब पूर्णता रूप से तैयार हो जाएगा तो आपको इसकी वीडियो बनाकर दिखाई जाएगी। तो देखिए कितना अभी यहाँ पर कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। तो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था होगी। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा गुरुद्वारे का। तो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सतनाम श्री वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। तो सच्चा नाम गुरु का, और जो गुरु के चरणों में अपने प्रीत लगाते हैं उनके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहती है। तो संगत जी, आपको गुरु घर के दर्शन करवाए तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में सतनाम श्री वाहेगुरु जी जरूर लिखिए। आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।